नालंदा से जिसको दुखी होना होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बोले भाई। और एक चीज भाई ने बोला है जिसको हम लोग को सोचना चाहिए कि जो नालंदा में मार दिया गया है 2 यादव लड़कों को, उसके लिए वो हम लोग भाई में इतना हिम्मत है कि ये पैदल जाने को तैयार है। तो ये सबसे बड़ी बहादुरी की बात है जो हमारे भाई ने की। पैदल यात्रा किया हुआ 2 गो। इससे कम से कम ये सीखने को मिलता है कि जोश और जज्बा हो तो गाड़ी घोड़ा का मुंह नहीं देखना है, हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई। मिलन ये आएंगे खगड़िया से, हैं, पटना में रहते हैं। आइए। राधे राधे। मेरा नाम मिलन कुमार हुआ, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब मैं ये कहना चाहते हैं कि यादव बैठकी में जो यादव को हत्या होता है वहाँ जाकर अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करिए। और जैसे दीदी बोले कि मेरे लिए कुछ न कुछ सोचिए, और दीदी जी के कुछ बाद में हो जाएगा, उसके बाद सोचने से कुछ नहीं होता है। जिसका जान चला जाता है उसके बाद सोचने से नहीं कुछ। दीदी के बोलने से पहले आप लोग दीदी पर ध्यान दीजिए और दीदी को जो समस्या है उसके निदान करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। राम पुकार राय, समस्तीपुर, पटना में टीचर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आइए स्वागत कीजिए, बहुत दूर से हैं। आइए सर, खुलकर अपनी बात रखें। आपको बुलाएंगे मैडम। जय श्री कृष्ण। हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? 5 आदमी आप जल्दी बताइए। हेलो, बोलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बारे में सटा के बोलिए। देखिए आ गया। हेलो 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 हेलो। चारों पट्टी से थोड़ा हल्का पकड़ के। हेलो, ठीक है। यादव बैठक के बारे में जानकारी ऐसे अब ठीक है? पता नहीं है इसलिए ऐसा। यादव बैठक के बारे में हमें 2-4 रोज पहले धनंजय बाबू के साथ डिस्कशन हुआ। पटेल फील्ड में यादव बैठक हुआ करता है, तो हमारी काफ़ी दिली इच्छा थी कि इसमें आएँ और कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। इसमें यूथ सीनियर सारे लोग हैं और हमारे समाज की प्रगति कैसे हो और इसमें जो विसंगति और बुराइयां घर की हुई हैं उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, हमारे समझ से यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इस यादव बैठक का। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपने उत्पत्ति पर बोलना चाहते हैं। हेलो, KYC, नो योर कस्टमर। तो हम यदुवंशियों को ये पता होना चाहिए कि हम वास्तव में क्या हैं और क्यों हैं और हम यहाँ तक कैसे आ गए। इसी चीज़ पे हम बोलना चाहते हैं। एक बहन का बड़ा ही विचित्र सिचुएशन से अवगत हुआ, बड़ा दुख हुआ कि अपने ही वर्ग के लोग उन्हें परेशान कर रहा है। उनको ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की बात ना हो। ठीक है, हम अपने एक अलग मुद्दे पे आते हैं। हो सकता है ये समाज, पंचायत में बैठे लोग उससे अवगत हों और ना भी अवगत हों तो वो अवगत हो जाएं। हेलो, सबसे पहले किसी भी समाज को विकसित होने के लिए
उसका ये जान लेना अति आवश्यक होता है कि वो वास्तव में है क्या। तो इस बिंदु पर आने से पहले आप ये जान लें कि आप स्वराट विष्णु श्री कृष्ण के संतति हैं। इससे बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास किसी का हो ही नहीं सकता। दूसरे लोग तो उन्हें भगवान कहते हैं, वो तो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने ही अपने रोमकूप से पुरुषों को और राधा रानी ने अपने रोमकूप से स्त्रियों को, जिन्हें गोपिका कहा जाता, गोप और गोपिका को उत्पन्न किया। अर्थात हम सभी श्री हरि विष्णु के संतति हैं। किनके संतति हैं? श्री हरि विष्णु के संतति हैं। और सनातन धर्म के अग्रिम पंक्ति के रक्षक हैं। ये जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसके अग्रिम पंक्ति के हम रक्षक हैं। लेकिन आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं? इस देश में 22% आबादी है हमारी, और बिहार में जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नीतीश बाबू करवाए थे, उसमें लमसम हमारी आबादी 2 करोड़ प्लस थी। 12 करोड़ में 2 करोड़ हम थे, और पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ 40 लाख में हम 35 करोड़ 30 करोड़ हैं। लेकिन अज्ञानता के वजह से आज हम पिछड़ेपन के शिकार हैं, ईर्ष्या द्वेष के शिकार हैं, राजनीतिक कुचक्र के शिकार हैं। इसको दूर कैसे किया जाए? इसको दूर करने के लिए ही गोष्ठी का, बैठक का आयोजन होता है, ताकि उन कमियों को उभारते हुए उसका समाधान तलाशा जाए। आखिर हम में बुराई क्या है? आखिर हम में दोष क्या है कि लोग हमसे दूर हट रहे हैं? हम उनकी रक्षा कर रहे हैं और वो हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? हमारा उत्थान के बजाय पतन क्यों हो रहा है? हमें तो बहुत ऊपर होना चाहिए। संपत्ति में तो हम किसी से 19 हैं नहीं, बल में हम किसी से, कोई हमारे तुलना में नहीं है, बल में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो फिर हमारी ये दुर्गति क्यों? यही विषय पर हम, जो हमारे पास 2-4 लाइन का अनुभव है, हम इसको बोलना चाहते हैं। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा गुण है, अवगुण है, और वो अवगुण है उजड्डता, इनडिसिप्लिन्ड होना, उजड्ड होना, उदंड होना। सिर्फ बल का इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। एजुकेशन होते हुए भी एजुकेशनिस्ट का सम्मान नहीं करना। इन चीज़ों को स्प्रेड करना होगा समाज में जाके, और वो भी माइक्रो लेवल पे, मैन टू मैन, एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर, और वो भी काफ़ी सॉफ्ट होके, ताकि वो अपने सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सके। अतः इस बैठक के माध्यम से, वैसे संख्या बल तो बहुत कम दिख रहा है, हम तो फर्स्ट डे ही आए हैं, इसको इम्प्रूव करने पर चर्चा होनी चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ, इसको इम्प्रूव कैसे कराया जाए, इस पर गहन विचार होना चाहिए। मेरे विचार में ये जो माइक्रो लेवल हो